आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि एक समानावेशी छड़ जिसकी लंबाई 2l है, कुल आवेश का परिमाण q है, जिसके कारण उसके लंब समद्विभाजक पर दूरी r पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा प्रश्न में दिया गया है, पहले पर एक समान आवेशी छड़ ले लेते हैं। ये हमने कुछ इस तरह से ले रखा है, ठीक है। जैसा बोला जा रहा है प्रश्न में कि उसका एक सिरा यदि हमने a ले लिया, मान लीजिए, दूसरा सिरा हमने b ले लिया है। अब उसके लंब समद्विभाजक मतलब उसका केंद्र जो होगा, इसे हमने ले लिया बिंदु यहाँ पर O के रूप में। भाजक दूरी मतलब हमने रेखा ली, रेखा से जो बोला जा रहा है दूरी, दूरी यहाँ पर हमने r दूरी ले ली, जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है। लंब समद्विभाजक है और बिंदु यहाँ पर होता है P, ठीक है। हमारे पास जो छड़ है, छड़ पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, जिसकी लंबाई हमने ले रखी है यहाँ पर 2l के रूप में। तो 2l है, समद्विभाजक है, मतलब इसे हमने क्या ले लिया, देखिए इसे समझने के लिए ये हिस्सा l और ये हिस्सा l, दूरी कितनी बन गई 2l। अब जैसा बोला गया है कि इस पर जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है, मतलब हमने यदि q आवेश यहाँ पर दिया है, मान लीजिए ये q आवेश यहाँ पर है और q आवेश एक समान रूप से वितरित है, मान लीजिए धनात्मक आवेश है, एक समान रूप से वितरित हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आवेश है एक समान रूप से वितरित है, कहीं एक निश्चित आवेश तो है नहीं। यदि किनारों पर आवेश होते तो हम ये बोल सकते थे कि एक किनारे पर आवेश के कारण, दूसरे किनारे पर आवेश के कारण बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम अल्पांश लेते हैं। अगर हम एक हिस्से पर देखें और दूसरे हिस्से पर देखें, तो पहले हम बाएं हिस्से पर लेते हैं। बाएं हिस्सा पे हमने क्या किया, देखिए ये O जो बिंदु है वहां से हमने x दूरी ले लिया, ठीक है। बाएं हिस्से पर x दूरी ले ली, x दूरी पर एक हिस्सा लिया है जिसे हम बिंदु C नाम देते हैं। C से जुड़ा हुआ एक हिस्सा हम लेते हैं और इसे छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया और इस छोटे से हिस्से को दे दिया नाम dx के। अब इस छोटे से अल्पांश dx के कारण हमें बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करना होगा। तीव्रता का मान यदि ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें उस पर आवेश कितना है वो देखना होगा। तो आवेश के लिए यदि हमारे पास रेखीय ये जो छड़ है, ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व के रूप में इसे लैम्डा से प्रस्तुत किया जाता है, जिसका मान होता है q बटे यहाँ पर 2l। तो हमने ये बता दिया कि उसकी प्रति लंबाई पर कितना आवेश है। तो छोटी सी लंबाई के लिए यदि हमें dx पर आवेश देखना है तो वो क्या होगा, dx पर आवेश लैम्डा dx होगा, ठीक है। इसे भी हमने q के रूप में आवेश के रूप में रखा मान, तो हमें पास आवेश तो मिल गया। अब ये दूरी भी हमें मिल गई है। अब हमें बिंदु P तक ये रेखा खींच के देखनी है कि इसका परिमाण कैसे मिलता है। तो धनात्मक आवेश है, इसे दूर करने की कोशिश करेगा, तो हमने कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र, जहां उसकी दिशा कहाँ है, दिशा C से P की ओर है। ये हम यहाँ पर इसे लिखते जाते हैं, ठीक है, CP दिशा पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे क्या लिखा जाएगा, ED1 के रूप में, क्योंकि वो सूक्ष्म हिस्से के कारण हुआ था। अब इसका परिमाण हम लिखते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, ED यहाँ पर 1 के रूप में लिखेंगे इसका। तो इसका मान क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर मान। अब देखिए आवेश का कुल परिमाण यदि हमने q लिखा तो q का मान यहाँ पर कितना, लैम्डा dx के रूप में, और नीचे हम देखते हैं वो हिस्सा, वो दूरी कितना होगा। देखिए हमने ये दूरी r ली है, ये दूरी तो हमें पता है वो r है, और ये छोटा सा हिस्सा हमारे लिए x है। तो ये C से P तक की दूरी जो दूरी है, लंबवत दूरी है, वो कितनी होगी, कर्ण के अनुसार r वर्ग धन x वर्ग के रूप में। तो इसे हमने क्या लिख लिया, वर्ग के रूप में, r वर्ग धन x वर्ग के रूप में, ठीक है। क्यों हुआ ये, देखिए वर्गमूल में आता इसलिए हमने वर्ग कर दिया, सीधे सीधे ये मान आया। अब हम इसे ले लेते हैं समीकरण 1 के रूप में, क्योंकि आगे हमें काम आने वाला है। बिल्कुल इसी तरह अब हमें क्या करना है, हमने एक हिस्से के लिए लिया, दूसरे हिस्से पर भी वही लेते हैं हम कुछ इस तरह से। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो दूरी हमने ले रखी है, फिर से हमने दूरी x ही ले रखी है। x की दूरी पर एक बिंदु है D, जिस पर हमने आवेश की यहाँ पर छोटे से अल्पांश की कल्पना करी, वो अल्पांश होगा यहाँ पर, ये भी होगा यहाँ पर dx के रूप में, ये अल्पांश भी हमें मिला, ठीक है। इस अल्पांश पर हमें क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। बिल्कुल इसकी दिशा भी क्या रहने वाली, पहली दिशा के जैसे ही, यहाँ से हमने निकाला, और देखिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कुछ इस तरह दिख रही है, बिंदु P से होते हुए जाते हुए, ठीक है। तो इसे हमने ले लिया और ये हमारे लिए DE2 के रूप में प्रस्तुत होगा, ठीक है। दिशा कहाँ से होगी, D से P की ओर, तो दूसरे के लिए हमने लिखा D से P की ओर उसकी दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को DE2 के रूप में हमने लिखा। इसका मान क्या बनेगा, इसका मान बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये बनता है यहाँ पर लैम्डा dx। देखिए आवेश का परिमाण भी तो उतना ही होगा, ठीक है। अब दूरी हम देखें, दूरी फिर भी अभी भी उतनी ही है, r वर्ग धन x वर्ग, और उसका वर्ग होता तो वर्गमूल के अंदर वर्ग होता है, तो ये हमारे पास केवल घात 1 के रूप में आ जाता।
तो ये हमें मिल गया और इसे हम ले लेते हैं समीकरण 2 के रूप में। अब देखिए इस तरह बने हुए कोण की बात करें तो इसे हमने सीधी रेखा ले ली, सीधी रेखा लेगी तो ये कोण बनता है थीटा और ये कोण बनता है ये भी थीटा। देखिए दूरियां तो समान है, थीटा भी बनेंगे, यहाँ पर भी बनेगा थीटा और यहाँ पर भी बनेगा थीटा। ये कोण हमें मिल गए। अब देखिए इसको ही हमें दो भागों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में बदलना है। तो देखिए डी ई यहाँ पर 1 होगा ये और डी ई ये 2 है। दो घटक बन रहे हैं, एक ऊपर बनता है, एक यहाँ पर क्षैतिज बनते हैं। ठीक है, तो हमें जो क्षैतिज मिलेंगे, क्षैतिजियों की दिशा क्या रहेगी, विपरीत दिशा पर रहेगी। तो देखिए जो भी परिमाण मिलेंगे यहाँ पर डी ई, देखिए दोनों के लिए परिमाण तो समान है, ये तो हमें दिख रहा है समीकरण 1 और 2 से। तो डी ई टू यहाँ पर और इसे हम क्या लिखें, इसे हम लिखेंगे साइन थीटा के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ ये बना मान, और इसे हम लिखे तो ये डी ई 1 और ये बनता है ये भी साइन थीटा के रूप में। ठीक है, ये बना। तो दोनों के मान तो परिमाण तो बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। विपरीत है तो वो कट जाएंगे। इसके अलावा हमें क्या मिला, हमें मिला ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्या बनेगा, ये बनेगा डी ई 1 कॉस थीटा के रूप में, और यहाँ पर भी डी ई 2 से भी ऊपर की ओर बनेगा तो इसे डी ई 2 कॉस थीटा के रूप में। देखिए सदिश है, हमने जोड़ा नहीं है, हमने केवल इसे समझाने के लिए बताया ये हिस्से को। ठीक है, अब हम इसे लिखते कैसे हैं वो देखिएगा। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु पी पर। हमें क्या देखना है, पी पर परिणामी तीव्रता देखने से क्या लिखा जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं डी ई के रूप में। ठीक है, इसका मान क्या बनेगा, इसका मान यहाँ पर बनता है यहाँ पर डी ई 1 कॉस थीटा, बिल्कुल इसी तरह डी ई 2 कॉस थीटा। हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर जो परिमाण होते हैं डी ई 1 के जो परिमाण हैं और डी ई 2 का जो परिमाण है हमारे पास, वो दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने इसे क्या लिख लिया, डी ई के रूप में हमने इसे लिखा। ये हमारे पास बनता है डी ई कॉस थीटा और यहाँ पर बनेगा 2। ठीक है, डी ई 1 ही हम लिख लेते हैं। चलो उसी से हम मान को यदि हल करना चाहें तो डी ई 1 का मान हमें लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से हम लिखते हैं। तो डी ई का मान यहाँ पर हमारे पास कितना बनता है, 2। इसका मान है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर बात आती है लैम्डा डी एक्स, और यहाँ पर नीचे मान है आर वर्ग धन एक्स वर्ग, और ये बनता है हमारे पास कॉस थीटा के रूप में पूरे रूप में। ठीक है, तो छोटे से हिस्से के लिए तो हमें मिल गया कि परिणामी तीव्रता का मान उन छोटे हिस्सों के कारण बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता का मान कितना होगा। देखिए लेकिन हमने देखा है कि कोण तो यहाँ पर थीटा और थीटा थे। ठीक है, कोण तो थीटा है, लेकिन हमें कितना देखना है, हमें पूरा यहाँ पर कोण 0 से ए तक, बिल्कुल 0 से बी तक, तो उनके लिए हम उसे तो ए से हमने यहाँ पर कोण बनाया, वो कोण कितना बनेगा, कुल ये बनेगा अल्फा। यहाँ पर भी हमने कोण बनाया, ये बनेगा कोण अल्फा, तो कुल कितना बन गया, 2 अल्फा। तो हमें एक एक हिस्से के लिए यदि देखना है तो हम इसे कैसे हल करेंगे, ये हमारे पास मिला है, इसे हम ले लेते हैं समीकरण 3 के रूप में। हाँ, थीटा के रूप में हमें कुछ इसे बदलना होगा, यहाँ पर dx है और यहाँ पर थीटा है, तो हम कैसे बदलेंगे, पहले इन दोनों में रिलेशन हम देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर ये दूरी हमें x दिख रही है, ये दूरी हमें देखिए स्मॉल, ये जो दूरी है वो r दिख रही है। इसके अनुसार हमने थीटा निकाला, तो थीटा हमारे पास क्या बनेगा, देखिए चलिए टेन थीटा के रूप में हम ले उसे, तो हमारे पास टेन थीटा बराबर बनता है x/r के रूप में। ठीक है, तो x किस तरह से थीटा से रिलेटेड है, संबंध रखता है, वो हमें देखना है। x का मान हमने लिया, इसे लिखा r टेन थीटा के रूप में। अब देखिए दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं। ये बनेगा dx, ये बनेगा r तो बाहर ही है, टेन थीटा का बनता है sec स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा d थीटा के रूप में। ठीक है, ये तो हमें, और इस मान को हम रखने वाले हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से हमें देखना होगा, यहाँ पर समीकरण 3 से क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे डी ई हमने लिया के रूप में, तो इसे 2 और यहाँ पर ये कटेगा, तो हमारे पास बनता है 1/2 पाई यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास मान बने। लैम्डा का मान और dx का मान हमने यहाँ पर रखा, और dx का मान यहाँ पर क्या होगा, r sec स्क्वायर थीटा के रूप में। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या मान बना है, नीचे हमारे पास मान है r वर्ग धन x वर्ग के रूप में, इसका मान हमारे पास है, और इसे हमने लिखा cos थीटा के रूप में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, देखिए हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर r और r का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये क्या होगा, डी ई हमारे लिए हुआ, ये हमारे पास देखिएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, इसे हम लैम्डा बटे स्मॉल r ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा r वर्ग और नीचे r वर्ग धन x वर्ग के रूप में। हाँ, और ये जो मान बनता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर cos थीटा को हमने अलग से रख लिया है। तो sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, हमें कोण के मान से देखना होगा। तो sec थीटा का मान हम देख लें, यहाँ से sec थीटा यदि हमें देखनी है
लिए होगा कर्ण बटे आधार के रूप में। तो कर्ण हमारे लिए कितना, कर्ण हमारे लिए बनता है आर वर्ग धन एक्स वर्ग बटे आधार। हम देखें तो आधार हमारे लिए क्या, आधार हमारे लिए आर। तो सेक थीटा हुआ, सेक थीटा या सेक स्क्वायर थीटा हम करें तो ये मान हमारे पास कितना बनेगा देखिएगा। यहाँ पर हमने इसे डी लिया, ये बनता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे आर के रूप में। और ये मान हमारे पास आर वर्ग धन नीचे आर वर्ग धन ये बनता है एक्स वर्ग के रूप में। और क्या लिखा जाएगा इसे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, आर वर्ग धन एक्स वर्ग और नीचे आर वर्ग के रूप में, और यहाँ पर कॉस थीटा। देखिए मान दोनों के दोनों अब कट गए यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास डी ई का मान कितना आया, देखिए डी का मान यहाँ पर बनता है हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे स्मॉल आर के रूप में, और यहाँ पर कॉस थीटा हमारे पास मान होगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, उस छोटे से स्थान के कारण या इस छोटे से जगह के कारण, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता का मान बिंदु P पर। अब हमें क्या करना है, उसे हमें पूरे A से B तक पूरी लंबाई के लिए देखना होगा। A से यहाँ तक, A से B तक पूरी लंबाई पर हम यदि इसके मान को देखें तो कोण हमारे लिए क्या होगा, थीटा का मान कहाँ से कहाँ होगा, थीटा का मान 0 से कितना तक जाएगा, 0 से यहाँ तक अल्फा तक जाएगा। देखिए एक छोर के लिए हम देख रहे हैं, तो इसे हमें पूरा करना है। तो परिणामी तीव्रता का मान किस तरह से समाकलन करके, समाकलन कहाँ से, 0 से अल्फा तक, इसका मान डी ई के रूप में, ठीक है। और इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे 0 से अल्फा के रूप में। तो इसका मान बनता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, ये है लैम्डा अनुपात आर के रूप में, और यहाँ पर कॉस थीटा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं अब डी थीटा के रूप में इसके मान के। अब इन मानों को हमने रखा तो ये हमारे लिए केवल ई आएगा, और ये बनता है लैम्डा अनुपात 2 पाई एप्सिलॉन 0 और आर के रूप में। और यहाँ पर हम मान को हल करेंगे तो 0 से अल्फा के रूप में होगा इसका मान, और ये कॉस थीटा, और हमारे लिए ये मान डी थीटा के रूप में। ई का मान हल करते हैं तो हमारे पास आता है लैम्डा बटे 2 पाई यहाँ पर एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर के रूप में मान, और इसे हमने हल किया तो ये बनता है हमारे लिए साइन थीटा। साइन थीटा का मान कहाँ से, 0 से अल्फा के बीच में, इसे ई लिखा जाएगा। तो ई के बाद इसका मान हमारे पास यहाँ पर हम इसे लिखे लेटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर साइन अल्फा के रूप में। अब इसे क्या लिखा जाएगा, देखिए एक काम करते हैं हम, दोनों पर 2 का हमने 2 ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा किया, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आया, स्मॉल आर आया, और इधर हमने साइन अल्फा को हल किया तो वो बनता है एल बटे वर्गमूल के रूप में आर वर्ग धन यहाँ पर एल वर्ग। 2l गुणा लैम्डा को हम इस प्रकार से आवेश का परिमाण लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिखा जाएगा, ई बराबर यहाँ पर बनेगा q, नीचे बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर बटे वर्गमूल पर इसका मान हमारे पास बनता है आर वर्ग धन एल वर्ग के रूप में, ठीक है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है समद्विभाजक किसी बिंदु पर, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हुआ, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।